हैं, तहलील हो चुकी हैं और उसके बाद आइन में बड़ा क्लियर लिखा है कि इंतखाबात ही होने हैं 90 रोज़ के अंदर। तो अदालत ने कहा कि अगर कोई रुकावट आती भी है, अगर फंड्स की किल्लत है या कोई एमरजेंसी है या कोई नागहानी आफत है, तो उस सूरत हाल में भी इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं कर सकता कि इंतखाबात में डिले कर दिया जाए, क्योंकि फारूक एशनाई की तरफ से कहा गया कि 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख का ऐलान होगा। तो अदालत ने कहा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो महज 90 रोज़ में नहीं होना, बल्कि आइन में ये लिखा है कि शेल कंडक्ट के इंतखाबात को यकीनी बनाना है। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने ही होने हैं, ये लिखा गया है। ठीक है आमिर, आप साथ ही रहिएगा। माहिर कानून साद रसूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ये बताइएगा कि आज चौथी समाअत थी और सुओ मोटो की ये समाअत हो रही है। पहले दिन की समाअत को लेके आज तक जो कंक्लूजन है इस वक्त तक वो ये है कि ये हुक्म दिया गया है कि सियासी जमातें मुशावरत करें और 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। अभी तक की सारी समाअत को आप किस तरह से देखते हैं? ये मुकदमा दायर हुआ जब से इस मुकदमे की बात चल रही थी, जब से अदालत ने इसके ऊपर सो मोटो लिया, उस वक्त से हम पिछले 4-5 दिन से इस बात पे कुछ तबसरा कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल रहा है कि अदालत कोई भी हो, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, और ख़ास तौर पे अदालत उज़्मा हो, तो उनके लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा, तकरीबन नामुमकिन होगा हमारे आइन के अंदर रहते हुए, कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने। इलेक्शन ये बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए, पीडीएम की जमातों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, कि वो अदालत के कंधे को इस्तेमाल करके इलेक्शन को डिले करवा दें। वो ये तो कर सकते हैं कि कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दें, कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई जंग लग जाए, कोई और इस तरह की वजह हो जो कि आईने पाकिस्तान जिसको तस्लीम करता है कि एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से शायद चंद महीने इलेक्शंस आगे किए जा सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट ऑफ एन एग्जीक्यूटिव एक्शन लाइक दिस, अगर ये हुकूमत सोच रही है, या कोई भी हुकूमत हो, पीडीएम की नहीं, अगर पीटीआई की हुकूमत भी होती, तो अगर वो ये सोचें कि हम अदालत के कंधे के ऊपर सहारा लेके हम इलेक्शन आगे करवा देंगे, तो ये मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। अदालत अपनी साख को, आइन की साख को, जमहूरियत की साख को प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, ये किया जा सकता है कि सियासतदान आपस में किसी एग्जीक्यूटिव वजह से इलेक्शन डिले कर दें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए एक जुडिशियल रीजन। अच्छा साथ ये बताइएगा कि आपकी नज़र में इस वक्त भी अहम क्वेश्चंस कौन से हैं जो अभी तक जिन पर बात नहीं हो सकी, या जिनका अभी तक जो जवाब मिलना चाहिए था वो नहीं आ सका? देखिए, एक जो सबसे बेसिक सवाल है जिसके ऊपर इतनी लिटिगेशन हो रही है पिछले कुछ हफ्तों से, वो ये है कि इलेक्शन की जब प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएं तो इलेक्शन की तारीख का तयन कौन करेगा? क्या वो गवर्नर करेगा, क्या वो इलेक्शन कमीशन करेगा, क्या प्रेसिडेंट कर सकता है गवर्नर के बिहाफ पे? तो इस सवाल के ऊपर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन इसका भी जुडिशियल जवाब आना है। दूसरी बात ये कि क्या अदालत के सामने एक दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरियां हों किसी वजह से, यानी कि पैसों की किल्लत हो, कोई मैन पावर की किल्लत हो, कोई और इस तरह की बात हो, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरियां जो कि हुकूमत का की जिम्मेदारी है कि उनको पूरा करें, अगर हुकूमत अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरियां पूरी ना कर सके, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी ना कर सके, तो क्या इस बेसिस के ऊपर इलेक्शन डिले हो सकता है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुडिशियल सवाल है। मैं इस सवाल पे थोड़ी सी बात करते हुए गुजारिश करूं जी कि अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है या इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि पैसों की किल्लत की वजह से इलेक्शन डिले कर सकते हैं, या इस तरह की किसी वजह से इलेक्शन डिले किया जा सकता है, तो फिर एक नया दरवाजा खुल जाएगा कि जो हुकूमत भी आए वो इलेक्शन के करीब जाके तो पैसे सारे कहीं खर्च कर दे, किसी डेवलपमेंट पे लगा दे, किसी और चीज पे लगा दे, और कहे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। और इस तरह एक जमहूरी अमल को डिले करके उसको इलोंगेट किया जा सकता है। ये तो फिर हर हुकूमत की सवाबदीद बन जाएगी कि जो हुकूमत भी आए वो थोड़े से पैसे खर्च कर, वो पैसे थोड़े ज्यादा खर्च करे और कहे कि देखिए। और इसके अलावा साथ कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर भी आता रहता है, जैसे हम देख रहे हैं माजी में कुछ टाइम में, तो उसको भी जवाब बनाया जा सकता है। देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर दीगर मुल्कों के अंदर इलेक्शंस नहीं रुके। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा होगा कि सैलाब के बावजूद, बारिशों के बावजूद हमने इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर करवाए हैं। तो नेचुरल डिजास्टर कोई खुदा न खास्ता इस तरह का हो जिससे वाकई पूरा
मुल्क इस तरह मुतासिर हो कि इलेक्शन नहीं हो सकता, तो बिल्कुल आइन कोई स्ट्रेट जैकेट नहीं है, आइन के अंदर इस तरह की स्पेस क्रिएट की जा सकती है। लेकिन मेरी दुआ है कि सिर्फ इलेक्शन डिले करने के लिए हम कोई नेचुरल डिजास्टर ना क्रिएट ना कर दें। अच्छा साहब, इससे पहला सवाल जो आपने कहा कि ये पहला क्वेश्चन था कि इसकी तारीख किसने देनी थी, इसको मैं समझना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व की और यहाँ पर अगर पंजाब में गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, खुद ब खुद डिसॉल्व हुई असेंबली, तो फिर भी दोनों जगहों पे ये क्वेश्चन सेम कैसे हो सकता है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि गवर्नर ने डिसॉल्व नहीं की थी इसलिए गवर्नर तारीख नहीं दे सकते, हालांकि केपीके में ऐसा नहीं है, तो वहां पर तो इलेक्शन की तारीख आ जानी चाहिए थी। अगर गवर्नर ने डिसॉल्व की है असेंबली तो गवर्नर उसकी कोई तारीख दे देते। मुझे तो ये मंशा नहीं समझ आती, मुझे पंजाब गवर्नर पंजाब की आइन में ये मंशा नहीं समझ आती, आर्गुमेंट नहीं समझ आता कि अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व नहीं की तो फिर वो इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। ये उनकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है आइन की। आइन ये नहीं कहता कि ओनली व्हेन द गवर्नर डिसॉल्व्स द असेंबली कैन ही गिव द डेट फॉर द इलेक्शन। ये आइन की मंशा नहीं है। आइन की मंशा ये है मेरी नाकस राय में कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो गवर्नर उसकी तारीख देता है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो असेंबली किस तरह या किसने डिसॉल्व की हो। खैर, गवर्नर पंजाब साहब का ये स्टांस है। अब क्योंकि पंजाब हुकूमत को भी सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हुआ है, तो अगर वो इस तरह का कोई आर्गुमेंट करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आर्गुमेंट लीगली टेनेबल है कि सिर्फ उस सिचुएशन में जहां पे गवर्नर खुद असेंबली डिसॉल्व करे तो वो तारीख दे सकता है। मेरा ख्याल है कि आइन की मंशा ये है कि जब भी प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन की तारीख देना। ठीक है, साद रसूल साहब हमारे साथ ही रहेगा। आमिर सईद अब्बासी के पास जाएंगे। आमिर, इस वक्त क्या अपडेट्स है आपके पास और इस वक्त अहाता